नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सीमा झा। आइए आज हम बात करते हैं कमिंग वीक की। हम जानते हैं 14 अगस्त टू 20 अगस्त के मिडल में आने वाले इस हफ्ते के बारे में। हम जानते हैं कि किंग ऑफ द प्लैनेट जो ले रहे हैं गोचर 17 अगस्त को, और फिर उसके जस्ट बाद ही हम मंगल का भी देखेंगे गोचर। तो इन सारी स्थितियों में किन राशियों को होगा बड़ा फायदा, कौन सी राशियां रहेंगी लाभ में, किन राशियों को शनि और राहु के बन रहे युति से थोड़ा सा सावधान होने की ज़रूरत हो रही है, और किन राशियों को देखना पड़ेगा अपने कार्य के स्थल को बहुत सजगता से। जानते हैं इन डिटेल। पर उसके पहले कि अगर आप हमसे नए जुड़े हैं और पहली बार देख रहे हैं मेरे इस चैनल को, काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और अगर आप हमारे पुराने दर्शक हैं, प्लीज़ गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक्स। मैं बात शुरू करती हूँ एरीज ज़ोडिएक से। और मेष राशि वालों के लिए ऑफकोर्स दिस इज़ वेरी गुड वीक फॉर यू पीपल, बिकॉज आपके लिए सन जो है वो 5th हाउस में ट्रांजिट ले रहा है। सूर्य सिंह राशि में प्रवेश कर रहे हैं, तो 5वें भाव में सूर्य का होना आपको फिट बनाएगा। आपके वर्क में आपका बहुत मन लगेगा, आप फिटनेस की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव रखेंगे। बड़े सारे समय से जो चीज़ें चल रही थी उसके एग्जीक्यूशन के लिए बड़ा अच्छा समय होगा। साथ ही अगर आप अपने आप को थोड़ा सा एंजाइटी फ्री रख सके तो मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि कई चीज़ों के लिए आप सकारात्मक तरीके से बदलाव अनुभव करेंगे। यहाँ पर 11th हाउस में सैटर्न है, तो इस हफ्ता आप अपनी मेहनत और लगन से कई सारे ऐसे मौके आपको मिलेंगे कि यू विल गेन अ लॉट ऑफ मनी। और साथ ही मैं कह सकती हूँ कि अगर किसी दूरगामी योजनाओं में निवेश की प्लानिंग कर रहे थे तो येस, दिस इज़ योर परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट। यहाँ पर आप किसी भी कार्य को, जो भी कुछ चल रहा है या जिसको भी आपने शुरू किया है, उसको थोड़ा स्मूथ वे में धीरे धीरे करें। तो धीरे धीरे जो भी कार्य आप कर रहे हैं, चाहे आप टेक्निकल वर्क कर रहे हैं, चाहे आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप प्रेम में हैं, किसी भी स्थिति को अगर आप स्लोली मूव करेंगे तो दिस वीक इज़ गोइंग टू हेल्प यू। इस हफ्ते आपके लिए बहुत अच्छा कलर है रेड, आपके लिए नंबर है 9। और मैं बात करती हूँ दूसरे जोड़े यानी टॉरस के लिए। टॉरस के लिए भी येस ऑफकोर्स कोई हेल्थ हज़ार्ड नहीं है दिस वीक, सो यू पीपल फील वेरी फिट एंड फाइन दिस वीक। यहाँ पर मैं आपको कहूँगी कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट वीक है। क्यों? क्योंकि इस समय आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई किसी भी तरह का लाभ या किसी भी तरह का रिकग्निशन, कोई पुरस्कार मिल सकता है। साथ ही इस हफ्ते आपको मुनाफा तो बहुत मिलेगा, लेकिन होम जो होता है, हमारा जो घर है, उस घर में अगर शांति का माहौल ना हो, उस घर में अगर चीज़ें सही ना चल रही हो, तो आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा खुश नहीं करने वाली होती। तो जो आपके पारिवारिक वातावरण है, जो घर के माहौल है, वहाँ आप कोशिश करें कि थोड़ी सी स्थितियाँ बेहतर हों। साथ ही मैं ये भी आपको बताऊंगी कि आप बिना बताए, सो समटाइम्स यू फील कि आप चीज़ों को बहुत जल्दी एग्जेजरेट कर देते हैं और इसकी वजह से भी सफलता आपको मिलते मिलते रह जाती है। तो इस बार बिना कुछ बताए अगर काम के एग्जीक्यूशन की तरफ आप बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके लिए आपके लक्ष्य की प्राप्ति जो है वो सहज हो जाएगी। इस हफ्ते हो सकता है कि आपके मदद के लिए बड़े सारे लोग तैयार हो, पर आपके अंदर एक ईगो हो या आपको लगता हो कि नहीं यू आर सफिशिएंट, आपको ज़रूरत ही नहीं है। पर प्लीज़ ऐसा करने से खुद को रोकिए, क्योंकि अगर आपको मदद मिल रही है और आपने सही समय पे ले लिया तो आपका कार्य बहुत तेज़ी से हो सकता है। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्राउन एंड द नंबर इज़ 4। हम बात करते हैं मिथुन राशि के जातकों के लिए। एंड येस ऑफ कोर्स इफ़ यू पीपल वांट टू गो फॉर हायर स्टडीज़, दिस वीक इज़ वेरी फेवरेबल फॉर यू। यहाँ पर आपको अपने हेल्थ के मामले में भी थोड़ा सा सजगता लेकर आना होगा। ऑल्दो आप बहुत अनुशासित व्यक्तियों में से हैं जो अपने हेल्थ हज़ार्ड्स के लिए बहुत कॉशियस होते हैं, पर फिर भी इस पर्टिकुलर टाइम में ट्राई की बहुत हड़बड़ी में ना खाएं। सो ट्राई टू ईट स्लोली, ड्रिंक स्लोली। तो थोड़ा सा खान पान की जो स्थितियाँ हैं उसको आप स्लो डाउन करें। साथ ही आप अगर कोई कीमती सामान है या कोई ऐसी चीज़ है तो उसके लिए थोड़ा सजग भी हो जाए, क्योंकि यह जो समय है इसमें बुध की जो स्थिति है वो आपको पढ़ने में तो मदद कर रहा है, लेकिन आपके लिए थोड़ी सी हानि की स्थिति भी लेकर आएगा। यहाँ पर अगर आप विदेश जाना चाह रहे थे तो येस, दिस वीक इज़ फॉर यू पीपल, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में कई ऐसे योग हैं जिसमें किसी भी कार्य क्षेत्र को लेकर या पढ़ाई को लेकर भी इफ़ यू वांट टू गो अब्रॉड तो ऑफकोर्स टाइम इज़ योर्स। इस पर्टिकुलर टाइम में शनि जो है आपके भाग्य के घर में बैठे हैं तो ऑफकोर्स आपको मुनाफा देंगे। तथा मैं आपको कह सकती हूँ कि करियर की राह
आप जो भी सोच रहे थे उस राह में आप आगे बढ़ेंगे। अगर आप शिक्षा के क्षेत्र में कुछ शुरू करना चाह रहे थे, आप उच्च शिक्षा के क्षेत्र में जाना चाह रहे थे, तो दिस वीक इज़ वेरी ऑस्पिशियस फॉर यू पीपल। यहाँ पे कोशिश करिए कि केतु के मंत्र का जाप करें, और साथ ही इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ पर्पल एंड द नंबर इज़ 7। हम बात करते हैं अपने चौथे जोड़िए यानी कर्क राशि के जातकों के लिए। ऑल्दो कर्क राशि के जातकों के लिए मैं कह सकती हूँ कि यह जो पर्टिकुलर वीक है, इस वीक में चीज़ें पॉजिटिवली थोड़ी टर्न होंगी, लेकिन इस वीक में कुछ एक चीज़ें नेगेटिव भी हैं। मैं पहले नेगेटिविटी की बात करती हूँ। लाइक आप बहुत हड़बड़ी में कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ नहीं मुड़े जहाँ आपको एक बड़ा या नया मुनाफा दिख रहा है। लाइक जो चीज़ें दिख रही हैं वो होती हुई नहीं दिखाई दे रही। सो ट्राई टू ऑप्ट वेरी स्लोली। अगर कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी आपको मिलता भी है तो आप कोशिश कीजिए कि उसके लिए समझे, या खासतौर से अपने घर में जाकर उसके बारे में बातचीत करें। यह जो समय है इसमें अपने भाई बहन के बीच में, अपने माँ बाप या अपने जीवन साथी के साथ आपको राय लेने की ज़रूरत है। साथ ही चूँकि आपके जुपिटर 10th हाउस में है तो कई तरफ से एक सकारात्मक माहौल बन रहा है, लेकिन इस माहौल के साथ साथ आपको अपने करियर पे भी बहुत प्रोजेक्टेड होने की ज़रूरत पड़ेगी। इस हफ्ते अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके ऊपर एक प्रेशर होगा। सो आपको एक अच्छा या बेहतर रिजल्ट लाकर देने के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ सकती है। इस पर्टिकुलर टाइम में सिर्फ और सिर्फ अपने मुनाफा को ना देखें, लॉन्ग टर्म की स्थितियों को देखें। सो इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर एनीथिंग तो थिंक ट्वाइस, चीज़ों के लिए डिस्कशन करें और तब उस राह में आगे बढ़े। अगर कर सकते हैं तो शनि के बीज मंत्र जरूर कीजिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में शनि और राहु की जो स्थितियां हैं दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू। तो अगर आप थोड़ा सा शनि के लिए मंत्र कर लेंगे तो आपके लिए समय सुधार वाला होगा। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज स्मोकी ग्रीन कलर एंड द नंबर इज 5। हम बात करते हैं अपनी पांचवी जोड़ी यानी सिंह राशि के जातकों के लिए। एंड सिंह राशि के जातकों के लिए यह हफ्ता बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस हफ्ता होगा, क्योंकि उनकी खुद की राशि में यानी उनके लग्न में सूर्य आ रहे हैं। तो सूर्य के आने से अपने ही राशि में सूर्य आ रहे हैं तो कई सारी स्थितियां बदलेंगी। लाइक इस पर्टिकुलर टाइम में जो जातक अपने हेल्थ के लिए कोशिश कर रहे थे, अपने किसी चीज़ के पा लेने की कोशिश कर रहे थे, वो सारे प्रयास आपके सफल हो जाएंगे। तो लाइक बहुत टाइम से जो चीज़ें अटकी हुई थी, ये हफ्ता आपको वो चीज़ देता हुआ दिखाई दे रहा है। इसमें अतिरिक्त धन भी मिलेंगे, प्रॉपर्टी जमीन जायदाद का भी मिलने का योग बन रहा है। आप प्रॉपर्टी पे निवेश भी कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर टाइम में आपके घरों के बच्चे आपकी हेल्प करेंगे। साथ ही आपके व्यक्तित्व में कुछ ऐसी नई बात निकल कर सामने आएगी जिसकी वजह से लोग आपसे जुड़ना पसंद करेंगे। दिस वीक यस आई कैन से कि इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आपके साथ आपके बच्चे और ख़ास तौर से कोई फीमेल किड हो, कोई फीमेल सर्वेंट हो या कोई एसोसिएट हो, तो उससे आपको बहुत मुनाफा मिलेगा। साथ ही चूँकि बुध ग्रह के बैठे फर्स्ट हाउस में बैठे हैं और बुधादित्य योग भी बना रहे हैं, तो इफ़ यू आर ट्राइंग टू क्लियर सम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और आप स्टूडेंट हैं तो इस हफ्ते बहुत ज़्यादा अच्छा सा एक समय निकल कर आएगा। तो कुल मिलाकर मैं कह सकती हूँ कि ग्रहों की गोचरीय स्थिति जो है वो आपके लिए बहुत अनुकूल स्थितियाँ पैदा कर रही हैं। इस हफ्ते आप जरूर करें आदित्य हृदय स्रोत का पाठ, और आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ गोल्डन एंड द नंबर इज़ 1। हम बात करते हैं अपने चंद्र राशि कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के जातकों के लिए हफ्ता शुरुआती दौर से ही हेल्थ हज़ार्ड्स को लेकर आ रहा है। सो ट्राई टू फोकस ऑन योर हेल्थ पर्पसेस, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हेल्थ को देखें। क्योंकि यहाँ पर सन जो है आपके 12th में जाकर स्थित हो गए हैं, और जैसे ही 12th में सन आएगा तो आपको अपने हेल्थ हज़ार्ड्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। थोड़ी सतर्कता भी रखनी है, क्योंकि राहु आपके 8th में बैठे हैं एंड दैट इज़ नॉट ऑस्पिशियस फॉर यू। अब इस पर्टिकुलर टाइम में कई डिफरेंट इनकम सोर्सेस तो जरूर जनरेट होंगे, कई जगह से आप पैसे कमाएंगे भी, लेकिन जैसे ही कमाएंगे आपके पास उसके खर्चे का हिसाब बन जाएगा। सो ट्राई कि अगर पैसे आ भी रहे हैं तो इन्वेस्ट इन सम राइट डायरेक्शन। अगर आप किसी भी तरह के दबाव में हैं, चाहे वो घर के सदस्य ही क्यों ना हो, इफ़ दे आर पुटिंग प्रेशर ऑन यू, तो आपको थोड़ा सोच समझ के निवेश करना चाहिए। साथ ही आपको कुछ नए जोखिम भी लेने से बचना चाहिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम में व्हेन यू गेट मनी तो आपको लगेगा कि मैं इसे
किसी भी तरह से दोगुना चौगुना कर लो। तो ट्राई टू होल्ड और कंट्रोल ऑन योर इमोशंस, और जो निवेश की स्थितियां हैं उसको एक बार डिस्कस जरूर करें। साथ ही इस पर्टिकुलर टाइम में आपकी मेहनत को देखकर आपके पेरेंट्स भी आपसे खुश होंगे और आपके कलीग्स, आपके बॉसेस भी आपसे खुश होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ऑफ कोर्स आपके कैपेबिलिटी और आपकी मेहनत को देख के आपके पेरेंट्स खुश होंगे और आपके लिए चीज़ें बेहतरी की ओर मुड़ जाएंगी। दिस वीक इफ़ इट इज़ पॉसिबल तो आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। आपके लिए कलर जो बहुत अच्छा है दैट इज़ येलो और पीचिस येलो आई कैन से, और जो नंबर है दैट इज़ 12। हम बात करते हैं अपनी 7वीं जोड़े के यानी तुला राशि के जातकों के बारे में, और तुला राशि के जातकों के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है एक्सीडेंटल योग का बनना। सो दिस वीक ऑफ कोर्स एक अलर्ट लेकर आ रहा है यह वीक आपके लिए कि आप एक्सीडेंट से बचिए। साथ ही सेहत से जुड़ी जितनी भी परेशानियां हैं उसको भी थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, आप इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर 7th हाउस में जुपिटर है, तो आर्थिक फैसला लेने में जो चीज़ें चेंज, जो ट्रबल आ रहे थे वो चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। सो येस, दिस वीक इज ऑस्पिशियस फॉर मनी गेन। साथ ही यह जो पर्टिकुलर टाइम है मंगल की स्थिति के कारण भी कुछ चिड़चिड़ापन, कुछ अग्रेशन लेकर आ रही है। सो ट्राई टू कंट्रोल ऑन योर टेम्पर टू। साथ ही आप अगर अपने नेचर को लेकर, आप अपने रवैये को लेकर अगर कंसर्न होते हैं तो भी अच्छा रहेगा, क्योंकि यह जो हफ्ता है इसमें एक एरोगेंसी आप में देखने को आएगी, और जिसकी वजह से आपके हाउस में, आपके रिलेशंस में या आपके कांटेक्ट में जो लोग हैं दे विल फील समटाइम्स हर्ट फील वो कर सकते हैं, आपसे थोड़ा दूर जा सकते हैं। यही नहीं, मैं आपको कहूँगी कि अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं तो ट्राई टू मेक अ गुड प्लान। एक फ्लो चार्ट बनाएं, अपनी प्लानिंग को प्रॉपर एक शेप दें और उसके बाद चीज़ों को करने का प्रयास करें तो संभव होगा कि कहीं भी आपका काम जाके अटकेगा नहीं। इस हफ्ते अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंटिन्यूएशन में काम करें, कंटिन्यूटी ना खोएं। दिस वीक ऑफ कोर्स जैसे ही मौका मिले उस मौके को भुनाने की कोशिश करें, उस मौके को होल्ड करने की कोशिश करें। आप अगर इस पूरे ही हफ्ते में इस तरह से कुछ कर पाए और डोनेट कर पाए कुछ भी गुरुवार के दिन, तो आपके लिए थोड़ा सा और हेल्पिंग हो जाएगा। आपके लिए इस हफ्ते जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लू एंड द नंबर इज़ 5। हम बात करते हैं अपने अगले जोड़िए यानी वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। और वृश्चिक राशि के जहाँ तक सवाल है, ऑफ कोर्स उनके लिए बड़ा अच्छा हेल्थ वाला ये समय है, लेकिन थोड़ा सा आपको भी खाने के ऊपर अपने ध्यान देना होगा। सो एवरीथिंग जो भी ट्रबलसम सिचुएशंस क्रिएट हो रही हैं वो खाने के भी तरीकों की वजह से हो रही है। आप बाहर का खाना खा ले रहे हैं, ज़्यादा खा ले रहे हैं, या ज़्यादा ऑयली फूड आप खा ले रहे हैं, तो ऑफकोर्स आपके लिए थोड़ा सा कंडीशन ख़राब हो जा रहा है। यहाँ पे जुपिटर आपके 6th हाउस में है, इसकी वजह से आपके जो आर्थिक जीवन की चीज़ें थी उसमें एक सुधार आना शुरू हो जाएगा। एक बार फिर से पूरी चीज़ें पटरी पे आ जाएंगी, लाइक जो चीज़ें डिरेल हुई हैं वो सब एक वापसी के रास्ते पर होंगी। यहाँ पर आपके घर के वातावरण में सामान्य से ज़्यादा खुशी होगी। आप लोगों की जिनकी भी मदद करना चाह रहे थे आप कर चुके हैं या कर पा रहे हैं। पेशेवर जीवन में नई उपलब्धियां हासिल करने का यह दौर है, और इस दौरान आपको कई ऐसे अवसर हासिल होंगे जिसकी मदद से करियर के लिहाज से भी यह समय आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में स्टूडेंट्स के लिए जो उन लोगों ने पहले मेहनत की है, लाइक आपने कुछ भी काम जो पहले कर लिया है उसका आपको रिजल्टेंट मिलता हुआ इस हफ्ते दिखाई दे रहा है, तो यस ऑफ कोर्स आपके लिए बहुत अच्छा समय है, आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। यहाँ पर 10th हाउस में बुध है, और इसलिए अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा सा और मेहनत आप करते चले जाएं, आपके लिए बिल्कुल सफलता आपके द्वार पर होगी। इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज ग्रीन एंड द नंबर इज 5। हालांकि अगर आप कर सकते हैं तो गणेश जी का मंत्र करें, उन पर दुर्वा चढ़ाएं, इससे भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। मैं बात शुरू करती हूँ धनु राशि के जातकों के बारे में। एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे राहु के 5वें में उपस्थित होने से आपको हर तरह की यात्रा शुभ फल देगी, तो यात्राओं का योग बन रहा है। हालांकि बहुत सारी की गई यात्राएं आपको थका भी रही है, पिछले सारे समय से हो रही बीमारियां या अशक्ति आपको अंदर से कमजोर बनाकर रखी हुई है, तो आपको अपने सेहत पे थोड़ा ध्यान देना होगा। और सेहत पर ध्यान देने का मतलब सिर्फ और सिर्फ परहेज नहीं होता। सो यू हैव टू ईट समथिंग विच इज़ गुड फॉर योर हेल्थ।
यहाँ पर निवेश की ज़रूरतों पर भी आप बल देंगे। हालांकि आपके लिए बहुत डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इनकम दिखाई दे रहे हैं, आपके पास कई एक स्रोतों से धन आता हुआ दिखाई दे रहा है, पर उससे आप सैचुरेट फील ना करें क्योंकि ये तो बस शुरुआत है। लेकिन जो निवेश की स्थितियां हैं वहाँ आपको सोच समझ कर चलने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस हफ्ते आपके लिए चीज़ें बनकर आ रही हैं, लेकिन आप बिना किसी सलाह के अगर कूद जाते हो उन स्थितियों में तो आपको बहुत लॉन्ग रन में वो चीज़ें लेकर नहीं जाएंगी। अगर आपका घर का कोई सदस्य बाहर रहता है तो उससे आपको ज़रूर हेल्प मिल सकता है। इस हफ्ते यह भी चीज़ दिखाई दे रही है कि अगर आप चाह रहे थे कि बाहर कहीं चला जाए, जहाँ भी आपके कार्यस्थल है वहाँ से आप बाहर निकलने की सोच रहे थे, तो ये हफ्ता ऐसी स्थितियाँ लेकर आएगा, कोई ऐसी चीज़ लेकर आएगा, कोई ऐसा अनुकूल अवसर का आपको दिखाएगा सपना, जहाँ से आप आगे बढ़ सकते हो, उन्नति के योग बन रहे हैं। इस हफ्ते अगर कोई भी फैसला लेना है तो उस फैसले में आप अपने ईगो को आगे ना आने दें। आप ऐसा ना सोचें कि आप सब कुछ कर सकते हैं। कई एक बार स्थितियाँ अपने आप आपको टर्न आउट कर ले जाती है। आप अपना धैर्य ना खोएं और कोशिश करें कि कोई भी फैसला लेने के लिए थोड़ा सा समय लें। इस अवधि में बुध जो है आपके 8th हाउस में मौजूद है और इसलिए पढ़ाई लिखाई को लेकर, काम को लेकर, एक्सप्रेशंस को लेकर आप अपने अंदर एक प्रेशर महसूस करेंगे। इस हफ्ते कोशिश करिए कि आप राहु के बीज मंत्र करते रहें। अगर डोनेट कर सकते हैं तो डोनेट एनी फूड ऑन संडेज। आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज चॉकलेट ब्राउन कलर एंड द नंबर इज 11। हम बात करते हैं अपनी अगली जोड़ी यानी मकर राशि के जातकों के बारे में। और मकर राशि के जातकों के लिए यह जो हफ्ता है, यहाँ पर जीवन से जुड़े कई सारे निर्णय आपको लेने पड़ेंगे। सबसे पहले अपने दाम्पत्य में अपना विश्वास रखना होगा। साथ ही जो आपके आसपास के लोग हैं उनसे आपको किस तरह से निपटना है यह भी देखना होगा। सैटर्न के 2nd हाउस में होने से आमदनी में वृद्धि के योग बन रहे हैं, लेकिन भविष्य के लिए आपको एक संचय का प्लान भी बनाना चाहिए। इस पर्टिकुलर वीक में जल्दबाजी में कुछ ना करें, ना ही किसी पे भी शक करें, क्योंकि दिस इज द टाइम जहां आपको फेथ से आगे बढ़ना होगा। आपको निजी जीवन में दूसरों के साथ चल रही जो चीज़ें हैं उसको अपने ऊपर लाकर नहीं देखना है। आपको किसी भी तरह का कार्य है, अगर वो एजुकेशन से संबंधित है, आप डॉक्टर हैं, आप मेडिसिन में हैं, आप लॉ में हैं, किसी भी कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी देर के लिए लगेगा कि ऑब्स्टिकल्ड है, लेकिन सप्ताह के मध्य के बाद यानी मिडल ऑफ द वीक ऑनवर्ड्स अगर हम जाते हैं तो चीज़ें आपके लिए एक रास्ता ले लेंगी। इस पर्टिकुलर वीक में आपको हमेशा मन में एक विश्वास रखना होगा कि आपकी मेहनत ही किसी भी असंभव को संभव बना ले जाएगी। आप अपने प्रयास को सही दिशा में रखें। अगर कर सकते हैं तो शिव के एकाक्षी बीज मंत्र जरूर करें। आपके लिए दिस वीक ब्लू, जो रॉयल ब्लू कलर होता है दैट इज़ योर फेवरेट कलर एंड द नंबर इज़ 7। हम बात करते हैं अपनी 11वीं राशि यानी कुंभ राशि के जातकों के बारे में। और कुंभ राशि के जातक भी इस हफ्ते शुरुआती दौर से ही आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं और साथ ही बीमार भी हो रहे हैं। कोई बहुत पुरानी बीमारी उनको परेशान किए जा रही है और आपको बहुत ज़रूरी है कि आप सतर्क हो जाएं। आर्थिक तंगी आपके चीज़ों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करेगी, आपको मेंटली इनसिक्योर करेगी। ऑल्दो आप परिवार के साथ मिलकर कोई चीज़ कर रहे थे तो आपको इतना बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप खुद ही अर्न कर रहे हैं और खुद ही किसी चीज़ को कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल लगेगा कि आप एम्प्टी हैंडेड हो रहे हैं एंड दिस सिचुएशन विल गिव यू सम काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो आपको उस फ्रस्ट्रेशन से मैं बचने की सलाह दूंगी। साथ ही अगर कोई भी चीज़ आप सोचते हैं और वो पूरा नहीं कर पाते तो उसको लेकर परेशान होने से ज़्यादा बेहतर है कि उसके बेहतरी की तरफ हम ध्यान दें। इस पर्टिकुलर टाइम में चूँकि बुध आपके 7th में है तो जो लोग अभी भी चाह रहे हैं कि उनका लर्निंग बना रहे, वो और ग्रो करे और अपने करियर को और अच्छे मुकाम तक ले जाए, तो यह टाइम बहुत अच्छा है। इस पर्टिकुलर टाइम में आपके जॉब या बिजनेस के लिए नई अपॉर्चुनिटीज़ भी आएंगी। अगर आप प्रेम संबंधों में हैं तो यह जो समय है आपको डिले कर रहा है, तो आप कुछ कर नहीं पाएंगे चाह कर भी। और यह जो हफ्ता है अगर कर सकते हैं तो शनि के बीज मंत्र कीजिए। जो ओल्ड या दिव्यांग लोग हैं उनको कुछ डोनेट करें, फूड डोनेट करें ऑफ कोर्स। और आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ ब्लैक कलर एंड द नंबर इज़ 8। हम बात करते हैं मीन राशि यानी अपने आखिरी राशि के बारे में। और
इस पर्टिकुलर वीक में आप बहुत सारी चीज़ें करेंगे, यानी कुछ थोड़ा सा समय खुद के लिए निकालेंगे, थोड़ा मेहनत भी ज़्यादा करेंगे, खुद को तरोताज़ा रखने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें करेंगे, और साथ ही आर्थिक तौर पर भी आपको एक बड़ा फ़ायदा होगा। लेकिन इन सब के साथ यह जो पूरा हफ्ता है आपको बिजी रखेगा और किसी न किसी चीज़ के लिए आप लगे रहेंगे। परिवार के लिए समय निकालते हुए उनकी ज़रूरतों पर ध्यान देंगे, लेकिन फिर भी करियर के नज़रिए से सप्ताह का शुरुआत जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हालांकि यह जो समय है इसमें जीवन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट आपका फिर से स्टार्ट होने जा रहा है, तो आप इस तरह की चीज़ों में जाने से पहले अपने आप को थोड़ा तैयार कर लें। साथ ही अगर आप उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं तो इस हफ्ते के मिडल में आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी भी मिलने की स्थिति बनेगी। यहाँ पर आप अपने मेमोरी को, अपने ब्रेन के स्ट्रेंथ को, उसके शार्पनेस को बरकरार रखने के लिए कोशिश करनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि गुरुवार के दिन जो ओल्ड पीपल हैं उनको आप कुछ डोनेट करें, कुछ फूड डोनेट करें, और इससे आपके जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं आपके रास्ते में, उससे आपको बाहर निकलने में मदद मिलेगी। तो इस हफ्ते आपके लिए जो बहुत फेवरेबल कलर है दैट इज़ सैंड कलर एंड द नंबर इज़ 8। ऑफ कोर्स आपके लिए भी 8 नंबर है। तो आप इसके साथ ही मैं ख़त्म कर रही हूँ ये प्रोग्राम। यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप पे, और अगर कोई जेनेरिक क्वेश्चन है तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मैं आपसे फिर मिलूँगी अपने अगले वीडियोज़ में, तब तक शुभ विदा।